up black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit, fuck the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. Mr. Whip, 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 with the gun down. Dropping bodies in the place till the sun down. Hi guys, welcome to my channel Travel and Terror with Bullet. गाइज आज के जो मेरे मैसेजेस हैं उन खास कलेक्टिव्स के लिए हैं। अगर आप लोग की जो मैं पास्ट की एनर्जी जो पिकअप कर रहा हूँ, आप लोग कहीं पर भी स्टेबल नहीं हुए हो, चाहे वो जॉब में अगर आप लगे हो तो वो जॉब में स्टेबिलिटी आपको नहीं मिली है, आपने एंजॉय नहीं किया है, या जो भी बोलो वो कुछ टाइम तक चलती है, फिर आप छूट जाती है आपकी जॉब, आप दूसरी जॉब देखते हो। और जब भी आप जॉब करते भी हो तो ये भी मैं पिकअप कर रहा हूँ कि आप अपना 100% दे नहीं पाते हो। ये मैं पास की एनर्जी पिकअप कर रहा हूँ। ये आपके बिजनेस में भी हो सकता है, चाहे आप छोटा सा छोटा कोई जॉब या बिजनेस करते हो, ये उसमें भी हो सकता है। और ये भी हो रहा है कि काफी आपके ऊपर ना ठप्पे मारे गए थे, एक स्टैम्प दे दिया था, भैया ये तो बंदा कुछ नहीं करने वाला, ये बंदी से कुछ नहीं होने वाला लाइफ में, ये ऐसे ही भटकता रहेगा, घूमता रहेगा। और हुआ भी ऐसा है कि अगर आप अपनी लाइफ में देखो तो आप कहीं पर भी ज़्यादा टाइम रुके नहीं हुए हो, ये मोमेंट आपके लाइफ में चल ही रहा है। कुछ अच्छे मोमेंट रहे हैं जहाँ पर आपने जर्नी की है, आपकी ट्रांजिशन हुई है एक जॉब से दूसरे जॉब, एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस। कहीं कहीं पर ऐसे भी बहुत ही अनवांटेड डिप्रेसिव ट्रॉमा बाउंड एक्सपीरियंसेस हुए हैं आपके साथ, कि आपकी जो एक्सपेक्टेशन थी स्टेबिलिटी की वो आपको मिली नहीं, रिलेशंस में आपने धोखे खाए, प्यार मोहब्बत में आपने स्ट्रगल किया। एक जनरल आइडियोलॉजी एक्सपेक्टेशन जो सोसाइटी की होती है उससे तो आपका जो भी पास की एनर्जी रही है एकदम टॉस है, मतलब बिल्कुल ऑपोजिट है। तो काफ़ी आपको लेबलिंग भी सोसाइटी ने की है, ये निकम्मा है, ये निकम्मी है, ऐसे कुछ होगा नहीं, इसको अक्ल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। और ये जो अनस्टेबिलिटी वाली जो आपकी एनर्जी रही है, इसने काफ़ी आपको अंदर डिप्रेस्ड किया है, काफ़ी आपको एंजाइटी क्रिएट की है, बिकॉज वो सोशल एक्सपेक्टेशन होती है, एक्सेप्टेशन होती है कि हमारी फैमिली हमसे ये चाहती है, हमारी दुनिया हमसे ये चाहती है, हम वो नहीं दे पाते हैं। तो उस सिलसिले में आपने काफ़ी डिप्रेशन झेला है, काफ़ी एंजाइटी झेली है। आप लोग अगर पास पे देखो तो काफ़ी फ्लक्चुएशन भी हुआ है आपकी वज़न का भी, कोई अचानक से वज़न बढ़ रहा है उनका, किसका अचानक से वज़न कम हो रहा है। ये जो काफ़ी जो एक्सपीरियंसेस हुए हैं ना, वो किसी रीज़न की वजह से हुए, ये मैं पिकअप कर रहा हूँ। तो आज की जो चैनलाइज मैसेजेस है वो क्या रही है आपकी जर्नी कि आप कहीं भी स्टेबल नहीं हुए हो, वो क्यों ऐसे रीजंस हुए हैं कि आपने जिस काम में भी हाथ डाला, चाहे वो जॉब हो, बिजनेस हो, शादी हो, रिलेशनशिप हो, आपको मुंह की खानी पड़ी है। और कितने जन, मैं इतनी भी एनर्जी पिकअप कर रहा हूं कि आप अपने से पूछ रहे हो, भैया मैं 10 साल पहले भी वही था, आज 10 साल पहले बाद भी मैं वही हूं। ये काफी सवाल आपके अंदर आ रहे हैं जो काफी एक डिप्रेसिंग थॉट्स है, नेगेटिव थॉट्स हैं। और ये जो थॉट्स आ रहे हैं आपके अनअवेयरनेस की वजह से मैं बोलूंगा, बिकॉज इतनी जो आपने जो जर्नी की है, जो स्टेबिलिटी के पीछे आप भागे हो, वो तो आपको मिली नहीं। लेकिन ये पूरे सिलसिले में एक बात आपने काफी अच्छी लर्न की है, जो आपको लाइफ हकीकत में सिखाना चाहती थी, वो थे कि तरह तरह के डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंसेस लोगों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, दुनिया के साथ, अलग अलग सिटीज़ में मैं कुछ लोगों की पिकअप कर रहा हूँ, वो अलग अलग सिटीज़ में घूमे हैं, अलग अलग कंट्रीज़ में भी कुछ लोग मेरे घूमे हैं, फिर भी वो एक स्टेबिलिटी वाली एनर्जी जो आपको चाहिए वो कभी आपको मिली नहीं है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है आप लोग के साथ?
यही आज की रीडिंग में हम जानेंगे, क्योंकि मैं जो स्ट्रॉन्ग एनर्जी पिकअप कर रहा हूं, अगर आप पास्ट के 5-6 साल 8-10 साल अगर आप मुड़ के देखो, जो भी टाइम फ्रेम अलग अलग कलेक्टिव्स की एनर्जी के साथ हो सकता है, और आज अगर अपने आप को आप देखो, मैं एक हीलिंग प्रोसेस आपके तरफ आते हुए देख रहा हूं जो यूनिवर्स की तरफ से है। मैं ये भी पिकअप कर रहा हूं कि आपको काफी सवालों के जवाब धीरे धीरे आपको मिल रहे हैं। एक ऐसी मुझे एनर्जी लग रही है आप लोग की कलेक्टिव्स की, जैसे फूल जब भी कली होती है, कली का सब आप देखोगे उसकी पंखुड़ियां बंद होती है। जब भी कली को फूल के खिलने का टाइम आता है, धीरे धीरे उसकी पंखुड़ियां खुलती है। वो वाली एनर्जी मैं आप लोग की पिकअप कर रहा हूं। तो एक ट्रांजिशन देख रहा हूं, जहां पर आप क्या ढूंढ रहे थे वो तो आपको मिला नहीं, लेकिन उस चक्कर में आपको वो मिल रहा है जो चीज का आपको कभी उम्मीद नहीं थी, कभी अंदाजा भी नहीं था। और वो जो है आपकी स्पिरिचुअल जर्नी, आपकी स्पिरिचुअल जागृति, आपकी स्पिरिचुअल अवेयरनेस, वो बढ़ती हुई एक ज्योति की तरह, एक दीपक की तरह आपके अंदर डेवलप हो रही है। वो आपको हीलिंग भी प्रदान कर रही है। आपका इंट्यूशन के थ्रू आपको काफी अपनी रियलिटी की चीजें बता रही है। और काफी कलेक्टिव्स की तो मैं ये भी एनर्जी पिकअप कर रहा हूं, ये जैसे जैसे ये एक पंखुड़ियां फूल की खुल रही है आपके चक्रास के अंदर, आप अपने से सवाल कर रहे हो, यार मैं ऐसा था, मैंने कैसे वो दिन झेले यार। वो एक अवेयरनेस वाली धीरे धीरे एनर्जी मैं पिकअप कर रहा हूं आप लोग की। सो कार्ड से पूछते हैं क्या मैसेजेस देते हैं, क्या बताना चाहते हैं आपको। ये जो ट्रांजिशन आपका हुआ है, जो आप जो ढूंढ रहे थे वो तो आपको मिला नहीं, लेकिन जिसकी आपको कभी भी उम्मीद नहीं थी, वो स्पिरिचुअल जर्नी की जागृति आपके अंदर हो रही है। तो क्या कार्ड्स ये बताते हैं, लेट्स फाइंड आउट। क्योंकि गाइस देखो, एक एनर्जी मैं जो स्ट्रॉन्ग पिकअप कर रहा हूं, ये मोस्ट ऑफ द मेरे कलेक्टिव्स की मुझे आ रही है कि आप लोग को जब भी मौका मिला है, जब भी मौका मिला है, कोई अगर आपसे सजेशन लेने आता है या कोई ऐसी बात करने आता है, या आप जब भी देखते हो भाई किसने अच्छा काम किया है, आप कभी भी पीछे नहीं हटते, हिचकिचाते नहीं हो, उसको पॉजिटिवली पीठ थपथपाने के लिए, और उसको पॉजिटिवली मोटिवेट करने के लिए कि आपने अच्छा काम किया है। ये कभी भी आपने मौका चूका नहीं है, चाहे वो आपके छोटे हो बड़े हो, आपके घर पे जो सर्वेंट हो, आपकी मेड हो, लेकिन जब भी जरूरत हुई है कि आपने देखा है कि बंदे ने अच्छा काम किया है, तो उसकी आप पीठ थपथपाते हो और बोलते हो यस गुड जॉब। दूसरी तरफ मैं ये भी पिकअप कर रहा हूं कि ये आपको कभी मतलब 1% 100 में से मिला रहेगा रिटर्न आपको, कि कोई आपको बोले यार तुमने वाकई अच्छा काम किया है। ये आपकी जो एनर्जी देख रहा हूं, आप बहुत तरसते हो कि मैं तो सबको इनकरेज करता हूं मेरे से जितना हो सके, लेकिन मेरी कोई सिचुएशन में कोई एक बार तो मुझे बोल दे। ये एक मिसिंग फीलिंग वाली एनर्जी मैं आप लोग की पिकअप कर रहा हूं कि आप लोग को कभी भी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ नहीं कि लोग सामने से आपके आगे पीठ थपथपाएं, यार तुमने बहुत ही अच्छा काम किया, चाहे वो छोटा काम ही क्यों ना हो, कोई पोइट्री लिखना, कोई पेंट बनाना, कोई पेंटिंग का काम करना, आपने कभी भी वो एक्सपीरियंस नहीं किया है। इस बात का काफी आपको एक दुख है, ये मैं पिकअप कर रहा हूं। और उसका भी रीजन है गाइस, उसका भी एक रीजन है। आप जो ऊर्जा कैरी करते हो, जो ऊर्जा आपके अंदर धीरे धीरे डेवलप हो रही है, ये आपने काफी स्ट्रांगली महसूस किया है कि आप बिलीव करने लगे हो जो हम आंखों से दुनिया देखते हैं, घर, दुनिया, गाड़ी, हमारे परिवार के लोग, उसके अलावा भी ऐसी कोई दुनिया है जो आप देख नहीं सकते, लेकिन उसको आपने काफी बार महसूस किया है।
मैं कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी की बात यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, कोई भूत वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ गाइस। वो नहीं, मैं वो सब बातें नहीं कर रहा हूँ। ये एक मैं प्योर एनर्जी वाली बात कर रहा हूँ जो आपने एक्सपीरियंस किया है, कि आपके पूर्वज के रूप में हो सकते हैं, आपके जो भी आप आराधना करते हो, प्रार्थना करते हो अपने धर्म के हिसाब से, उनकी एनर्जी आपको छू रही है, वो आपने एक्सपीरियंस किया है। एक हाई वाइब्रेशन वाली, जागृति वाली एनर्जी आपने एक्सपीरियंस की है, जो आप हमेशा में भी फिल्मों में देखते थे कि कैसे इंसान जागृत होता है। जैसे वो बहुत ही मेरी पर्सनल फेवरेट मूवी है गाइड, देवानंद की, जो उसमें लास्ट का जो सीन है, मतलब मैं आज भी अगर जब भी अगर ऐसी कोई क्लिप अगर यूट्यूब पे आती है तो मैं मिस नहीं करता हूँ वो देखने के लिए। वो आपने अभी पर्सनल एक्सपीरियंसेस किए हैं, ये मैं काफी स्ट्रांग पिकअप कर रहा हूँ। प्लीज गाइस मुझे कमेंट्स में बताना, माय डियर एंजल्स, माय डियर गाइड्स, व्हाट आर द मैसेजेस यू वांट टू गिव और द awareness awakening happening with my collectives, can please send me? ये मैं कुछ समय की एनर्जी पिकअप कर रहा हूँ। ये देखिए, हर कलेक्टिव्स की अपनी अपनी जर्नी है। हर ये जो मैं टाइम फ्रेम दे रहा हूँ ये अलग हो सकता है हर किसी कलेक्टिव्स के लिए, लेकिन जो मैं एनर्जी पिकअप कर रहा हूँ, अगर आप देखो तो पिछले 5-6 साल में ये अवेकनिंग आपके अंदर चालू हुई है। हालांकि ये 5-6 साल वाली नहीं है, ये आपके जनता की जो पास्ट लाइफ्स की जो आपकी जो भक्ति है, जो आपने अपने इष्ट की तरफ की है, चाहे आपका जो भी धर्म हो। लेकिन ये जो 5-6 साल में ना मैं एक ऐसी स्ट्रांग एनर्जी पिकअप कर रहा हूँ, आपने जो एक्सपीरियंस की है, कि लोग आपकी तरफ आकर्षित होते हैं, आपसे झगड़ा करना चाहते हैं, लोग आपसे जेलस होते हैं और वो आपको पता चल जाता है, लोग आपको हराना चाहते हैं, लोग आपको खत्म करना चाहते हैं। ये आपने अगर नोटिस किया होगा तो इतना इंटेंस नहीं था ये 5-6 साल पहले या 7-8 साल पहले। अगेन गाइस, ये टाइम फ्रेम हर कलेक्टिव्स के लिए अलग अलग हो सकता है, लेकिन ये जो टाइम फ्रेम देख रहा हूं यहां से ना आप काफी इंटेंसिटी आप लोग की बढ़ गई है, कि हर तरीके की एनर्जी और लोग आप अपने तरफ आकर्षित करते हो, चाहे वो अच्छे लोग भी आप आकर्षित करते हो, लेकिन जो हम कलयुग में रहे पड़े हैं वहां पर आप नार्सिसिस्ट को काफी अट्रैक्ट करते हो, जो लोग आपसे झगड़ा करना चाहते हैं, आपसे अननेसेसरी आपकी इमेज को डैमेज करना चाहते हैं। जेलसी काफी देख रहा हूं, ये जो है ना एनर्जी, ये आप लोग के साथ कुछ समय में ज्यादा ही हो रही है। ये आपने तजुर्बा अगर किया होगा तो ये मैं पिकअप कर रहा हूं। पास्ट की एनर्जी में देखूं तो आपका काफी एक मुझे एग्रेसिव और गुस्से वाला नेचर लग रहा है, लेकिन जभी से ये अवेकनिंग, स्पिरिचुअली अवेकनिंग आपके अंदर से धीरे धीरे धीरे, मैं बूंद बूंद वाली एनर्जी देख रहा हूं, जो बूंद बूंद से एनर्जी धीरे धीरे आपके अंदर ग्रो हो रही है। जैसे वो ग्रो हो रही है आप काफी शांत हो, मैं नहीं बोलूंगा कि एकदम शांत हो, लेकिन वो प्रोसेस काफी इंटेंसिटी बढ़ रहा है शांति की तरफ। आप आर्ग्यूमेंट में नहीं अभी पढ़ते हो, आप किससे बहस करना पसंद नहीं करते हो, और कुछ समय से ये मैं पिकअप करूं तो ये कुछ 5-6 महीने की एनर्जी मैं पिकअप कर रहा हूं, जो आपने काफी इंटेंसली पॉजिटिव एनर्जी हीलिंग का एहसास किया है। हो सकते हैं ये आपके पूर्वज हैं, आपके गार्डियन एंजल्स हैं, आपके इष्ट देव हैं, जो भी धर्म की मान्यता रखते हो।
ये जो ग्रोथ हो रही है आप लोग की, मैं देख रहा हूं ये काफी इंटेंसिटी इसकी बढ़ रही है। मैं ऐसे भी पिकअप कर रहा हूं मेरी कलेक्टिव्स की एनर्जी की, कभी कभी आपके मन में ऐसा होता है कि मुझे किससे भी मिलना नहीं है। आप अपने काम पे जाते हो, घर पे आते हो, अपने घर का दरवाजा बंद करके बाहर निकलना पसंद ही नहीं करते, बिकॉज आप वो तजुर्बा देख रहे हो कि धीरे धीरे आपकी एनर्जी पॉजिटिव हो रही है, आपकी आभा मंडल ऑरा स्ट्रांग हो रही है, तो लोग आपकी तरफ आकर्षित होते हैं। और जहां पर आप ये देखते हो वहां पर आपको डर लगता है कि भाई अगर ये लोग आकर्षित होते हैं तो ये जेलस लोग भी मेरे तरफ आकर्षित होंगे, और उनको आपको अट्रैक्ट नहीं करना है, इसकी वजह से भी आप अपने आप को अलूफ रखते हो, बंद रखते हो, लोगों से ज्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं करते आप। क्योंकि पास्ट में आपको जब भी ये स्पिरिचुअल अवेयरनेस आपके अंदर जागृति हो रही थी, आपको इसके बारे में इतना अंदाजा नहीं था, लेकिन उस समय में ये जो जागृति के समय आपने काफी नेगेटिव लोगों को अट्रैक्ट किया, जिन लोगों ने हर तरीके से कोशिश की आपको बर्बाद करने की, आपको खत्म करने की, स्पेल वर्क के थ्रू, मैनिपुलेशन के थ्रू, अननेसेसरी वाले झूठे इल्जाम। उस समय आपको ये अंदाजा नहीं था, लेकिन वो जो कठिन ट्रॉमा वाले, डिप्रेशन वाले एक्सपीरियंसेस, लेसन्स आपने लर्न किए हैं, अभी आप धीरे धीरे ऐसे हो गए हो कि काफी चुनिंदा हो गए हो कि किससे बात करें किससे नहीं करें, क्योंकि आपको डर बैठ गया है भैया मैं अगर गलत इंसान को अगर अट्रैक्ट करूंगा तो पहले की एक्सपीरियंस वापस मेरे साथ होगी। वो एक स्पिरिचुअल अवेयरनेस आपके अंदर आ रही है और काफी सवाल है आपके अंदर, भाई ये ऐसा क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, मैं कौन हूं। ये मैं एनर्जी करंट स्टेटस की पिकअप कर रहा हूं। प्लीज गाइस मुझे कमेंट्स में बताना आप लोग। यस आपके अपने प्रॉब्लम्स हैं, चैलेंजेस हैं, फाइनेंस को लेके, रिलेशनशिप को लेके, हेल्थ को लेके, आपकी साइकोलॉजिकल को लेके, आपके टॉक्सिक हैबिट्स को लेके, कुछ लोगों की मैं पिकअप कर रहा हूं। यस आपके अपने स्ट्रगल है, लेकिन पास्ट में आप ऐसे हताश थे कि आपको कोई रास्ता दिखता नहीं था, कोई उंगली दिखती नहीं थी जिसकी आप उंगली पकड़ सको। लेकिन अभी जो मैं एनर्जी देख रहा हूं, यस आप फ्रस्ट्रेटेड होते हो, आप अपसेट होते हो, आप में एंग्जाइटी आती है, लेकिन अभी आपको कॉन्फिडेंस है, यस पहले भी मेरे को ऊपर वाले ने पार किया है, आज भी वो करेगा मेरा, अगर किसी भी सिचुएशन में मेरा वो बुरा नहीं होने देगा, और अगर कुछ होता भी है तो उसमें मुझे लेसन्स मेरे को लर्न करने। ये एक कॉन्फिडेंस वाला बिलीव आपका अपने इष्ट के साथ मजबूत हो गया है काफी। और ये लोग तो नोटिस कर ही रहे हैं कि आपके आजू बाजू कोई दिव्य शक्ति का अनुभव लोगों को हुआ है समय समय से, वो समझ नहीं पा रहे हैं। समझ तो आपके भी अभी काफी परे है जो मैं पिकअप कर रहा हूं, बिकॉज ये जर्नी अब तक चल रही है, आप अभी तक वहां पर पहुंचे नहीं हो, लेकिन आपका सफर चालू हो गया। आप उस ट्रेन में बैठ गए हो जिस ट्रेन में आपको बैठना था, और इसी के वजह से भी आप जो पहले स्टेबिलिटी ढूंढ रहे थे, जॉब में, बिजनेस में, रिलेशनशिप में, अलग अलग सिटीज में, कंट्रीज में, वहां पर कहीं भी आपको चैन नहीं मिला। लेकिन फाइनली ऊपर वाले ने आपकी उंगली पकड़ के आपको एक सही ट्रेन में बिठा दिया है, और वो आपका सफर चालू हो गया है। ये मैं स्ट्रॉन्ग पिकअप कर रहा हूं। What are the messages you want to give to my collectors? What are the messages you want to give to my collectors? What are the messages you want to give to my collectors? Come to send me. पास्ट में कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे हैं, ऐसा माहौल रहा है, और ऐसा माहौल क्रिएट किया गया था लोगों के द्वारा,
चाहे ये आपके फैमिली में, सोसाइटी में, ससुराल में, जॉब में, बिजनेस में, जहां पर आपके नाम की अच्छी खासी बैंड बजाई थी मैनिपुलेशन करके, झूठी बातें फैला के कि आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, तो लोग आपसे जुड़ना नहीं चाहते थे। लेकिन अभी ऐसी बात हो गई है, ये जो नई स्पिरिचुअल अवेयरनेस, जागृति आपके अंदर हो रही है, लोग काफी रेस्टलेस हैं आपको और जानने के लिए। वो आपसे दोस्ती करना चाहते हैं, आपके साथ फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, रिलेशनशिप करना चाहते हैं, किसी ना किसी बहाने आपकी वो एनर्जी में आना चाहते हैं। लेकिन जो आपके जो पास्ट एक्सपीरियंसेस रहे हैं लोगों के साथ, वो आपको डराता है। वो एक फियर फैक्टर मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, जो आप अभी तक अपने आप को ओपन नहीं कर पा रहे हो। हालांकि आप भी चाहते हो कि मेरे अच्छे दोस्त हो, मेरा एक अच्छा रिलेशन हो, एक हेल्दी रिलेशन हो लोगों के साथ, लेकिन वो जो पास का जो डर है वो आपको कहीं ना कहीं आपके लिए ब्लॉकेज बन के खड़ा है। एंड इट्स ओके गाइस, आप सही ट्रेन में बैठ गए हो, ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दो आप। लेकिन ये सब एक्सपीरियंसेस मैं जो पिकअप कर रहा हूं, आप लोग एक्सपीरियंस कर रहे हो। आपका इंट्यूशन काफी स्ट्रांग है अभी। आपके कुछ भी कितने भी बुरे दिन होने दो, जहां पर हमारे ऐसे कुछ दिन होते हैं या कुछ ऐसे मौसम, हफ्ता 2-3 दिन चलता है जहां पर कुछ भी चीज हमारे हिसाब से होती नहीं, हम डिप्रेस्ड हो जाते हैं, हमारी एनर्जी डाउन हो जाती है। लेकिन आप लोग की जो एनर्जी ऐसी है कि आप फिर उठ खड़े होते हो। वो एक आपको हीलिंग प्रदान होती है यूनिवर्स की तरफ से, बच्चा उठ, मैं तेरे साथ हूं। ये मैं यहां पर पिकअप कर रहा हूं। आप लोगों को काफी स्ट्रांग इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी दिखते हो, और आप हो वैसे, लेकिन अंदर आपके वो एक वैक्यूम देख रहा हूं। मैं नहीं बोलूंगा, यस थोड़ी बहुत उदासी है, लेकिन एक ऐसी वैक्यूम देख रहा हूं मैं जिसके सवाल आपके अंदर इतने हैं लेकिन उसका जवाब आपको मिल नहीं रहा है। भाई, इतनी मैं ट्रेन में बैठा हूं, पास्ट में भी मुझे किसने भी वो मंजिल पे पहुंचाया नहीं, तो ये ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है? ये ट्रेन कौन सी है जो मुझे अपने मंजिल पे लेके जा रही है? मैं कहाँ हूं? मैं कौन हूं? मेरे साथ क्या क्या हो रहा है? ये एक अननोइंग वाला, जिस दुनिया को आप अभी तक 0.1% आपने महसूस किया, 0.1 भी वन में ज्यादा बोला हो, उसके बारे में आपको काफी सवाल है। ये क्या अनुभव हो रहे हैं? क्यों आप ऐसे चैनल्स पे टैरो रीडिंग की गाइडेंस सुनने आते हो? क्यों आपकी जो सोच अभी काफी पवित्र, पॉजिटिव होती जा रही है? क्यों आपके जो एक्शंस हैं उनमें काफी धैर्य, बैलेंस और एक कला दिख रही है लोगों को? ये मैं देखिए स्ट्रांग पिकअप कर रहा हूं। आपने अनुभव नहीं किया होगा, लेकिन लोगों ने आपके ऊर्जा में आके, जब भी आपसे कोई बातचीत हुई है, या आप फॉर एन एग्जाम्पल बिल्डिंग में, सोसाइटी में खड़े हो, लिफ्ट में जा रहे हो और भी 2-3 लोग हैं, वो आपकी एनर्जी को ऐसे एक्सपीरियंस करते हैं, भैया आपके साथ कोई दिव्य शक्ति है। उनको वो शक्ति जागृति का एहसास दिलाती है। आपके सामने नहीं बोलते होंगे, लेकिन ये मैं पिकअप कर रहा हूं, आपके पीठ पीछे बोलते हैं, भैया कुछ तो ये इंसान है, कोई इसके साथ दिव्य शक्ति है। वो अच्छी तरह समझ नहीं पाते, और ये आपने महसूस किया होगा समय समय पर, लेकिन लोगों ने ज्यादा एक्सपीरियंस किया है, ये शायद आपको पता नहीं। ये मैं देख रहा हूं यहाँ पर, जो मैं एनर्जी पिकअप कर रहा हूँ। What are the messages you want to give to my collectors? What are the messages you want to give to my collectors? What is the messages you want to give to my collectors? Get me something.
आप लोग की जो मैं एनर्जी देख रहा हूँ, काफी सवाल है आपको। ये जो स्पिरिचुअलिटी की जर्नी आपने जो इसमें आए हो, ये ट्रेन में बैठे हो, जो सफर आपका चालू हुआ है, इतना आपको पता है कि इसके बाद मेरा कोई गलत नहीं कर सकता, मेरे से कोई गलत हो नहीं सकता, क्योंकि आपकी ऊर्जा, आपकी ऑरा की एनर्जी काफी हाई वाइब में अभी जा रही है धीरे धीरे। आपका विश्वास काफी है ईश्वर के ऊपर। अगेन मैं बोलता हूं, जो भी धर्म से आता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस नहीं होगा शायद, लेकिन मैं आपको इतना बता दूं कि लोग आपसे इंस्पायर होके आपके कॉन्फिडेंस की एग्जांपल्स दे रहे हैं। आप अगर रास्ते पे अकेले जा रहे हो अपनी धुन में, अपनी सोच में, भाई ये ऐसा होता तो कैसा होता था, ये क्यों हुआ, ये क्या, लोग आपको ऐसे देखते हैं, यार होना चाहिए तो इसके जैसा होना चाहिए। तो आपको अंदाजा नहीं है कि आप कि ये जो जर्नी शुरू हुई है, ये जो सफर में ट्रेन में आप बैठे हो, जैसे जैसे ये ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, आपका ऑरा की प्रकाश सबको टच कर रही है। ये मैं देख रहा हूं यहां पर। एक ही बात मुझे आती है, आप सिर्फ जरिया हो, करने वाला और कोई है। वो आपको एज अ चैनल यूज कर रहा है, पॉजिटिविटी, हाई वाइब्रेशन के सबक सिखाते हैं लोगों के लिए, जो आपके माध्यम से वो कर रहा है काम। सो इन अ वे आप सोल्जर हो इस बड़े ब्रह्मांड के। एक कार्य आपके ऊपर है और ये कार्य का वजन एक माचिस की तीली से भी कम है, लेकिन उसकी जो रिजल्ट्स आएंगे आने वाले टाइम में, वो शायद आपको अंदाजा भी नहीं होगा, जो आप कर रहे हो लोगों के लिए अभी अनजाने अनजाने में और आने वाले टाइम में। ये मैं एनर्जी पिकअप कर रहा हूं। आपके जो भी दिन के कार्य हैं, आपके जो भी किरदार आप निभाते हो, हस्बैंड का, वाइफ का, मैं एक ही बात बोलूंगा, वो कार्य तो देखो हमें करना ही है, वो स्ट्रगल, वो चैलेंजेस हमारे साथ रहेंगे ही। लेकिन मैं इतना प्रॉमिस करता हूं, जो मैं एनर्जी पिकअप कर रहा हूं, धीरे 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 वो प्रॉब्लम्स जो आपने फेस किए हैं पास्ट में, ऐसे लोग जो आपने फेस किए हैं पास्ट में, वो रुकावट अभी धीरे धीरे कम हो जाएगी जैसे आपकी जर्नी आगे बढ़ती जाएगी। और ये आपने भी एक्सपीरियंस किया है। प्लीज मुझे कमेंट्स में बताना। काफी अच्छी मैं बोलूंगा कि आप लोग की जर्नी अभी रहने वाली है, इतना मैं प्रॉमिस करता हूं। देखो, मैं मैसेजेस निकालता हूं, 2 कार्ड एंजल मैसेजेस आपके लिए क्या बोलना चाहते हैं। Can you please give me 2 card angel messages for my collectors? Can you please give me 2 card angel messages for my collectors, please? देखिए, मैं वही बोल रहा था, आप जो ट्रेन में बैठे हो, जैसे आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी धीरे धीरे आगे बढ़ेगी, आप अपनी रोशनी चारों तरफ फैला रहे हो आपके कार्य के हिसाब से। आपको अंदाजा भी नहीं है, आपको पता भी नहीं है, लेकिन मैं फिर बोल रहा हूं, आप सिर्फ जरिया हो, करने वाला ऊपर है। नाम आपका सक्सेस, रिकग्निशन, एंथुजियाज्म। आपकी एनर्जी काफी मोटिवेट करती है लोगों को।
यू आर फुल्ली प्रोटेक्टेड। आपके आजू बाजू सब जगह पे दिव्य शक्ति मौजूद है। सिर्फ आपको पुकारना है। आपके जो भी कार्य के आपको जवाब चाहिए, आपके लिए हाजिर है वो आपको जवाब देने के लिए। इतना आपने ब्यूटीफुल स्ट्रॉन्ग कनेक्शन अपनी हायर वाइब्रेशन एनर्जीज के साथ बनाया है, जो आपके पूर्वज के रूप में हो सकते हैं, आपके गार्डियन एंजल्स, आपके इष्ट जो भी है। गाइस, थैंक यू वेरी मच मेरे चैनल पे आने के लिए। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट्स में जरूर बताइए आपको रीडिंग कैसी लगी। गॉड ब्लेस एवरीबॉडी। थैंक यू।